की तरह तुम भी शहीबाग आईने के माया जाल में फंस चुके हो। आशा है कि तुम समझ चुके होगे कि ये क्या करता है। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। सबसे खुशकिस्मत इंसान वो होगा जो अपने आप को इस आईने में वैसा ही देख पाएगा जैसा वो खुद है। तो ये वो दिखाता है जो हम पाना चाहते हैं, जो कुछ भी है ना? हां भी और नहीं भी। देखो बेटा, ये आईना तो हमें बस वही चीजें दिखाता है जिनकी हम दिलो जान से ख्वाहिश रखते हैं। जैसे तुम हैरी, तुम्हें कभी अपने माता पिता का साथ नहीं मिला, इसलिए तुम खुद को उनके साथ देखते हो। पर याद रखना हैरी, ये आईना ना तो हमें ज्ञान देता है, ना ही सच्चाई। तबाह हो गए कई लोग इसकी वजह से, और पागल भी। इसीलिए कल इसे यहां से कहीं और भेज दिया जाएगा। मैं तुम्हें फिर कहता हूं हैरी, इसे दोबारा ढूंढने की कोशिश मत करो। ख्यालों में खोए रहकर असली जिंदगी को भुला देना ठीक बात नहीं है हैरी। हैरी हैरी हैरी, मेरे फैंस को खत लिखने से अच्छी सजा तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है? कुछ नहीं। शोहरत दो पल की होती है हैरी। नाम कमाने के लिए काम करना जरूरी है, याद रखना। जादू का मंत्रालय नहीं चाहता कि मैं ये आपको बताऊं, पर ऐसा ना करना उसकी यादों का अपमान करना होगा। ये दुख जो आज हम सब महसूस कर रहे हैं, यही बताता है कि हम किसी भी देश के निवासी हो, चाहे कोई भी भाषा बोलते हो, पर हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। इन हाल की घटनाओं ने हमारी दोस्ती के बंधन को पहले से और ज्यादा मजबूत किया है। अगर हम ये याद रखें तो सेड्रिक डिग्री का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इन बातों को याद रखने का मतलब होगा उस बच्चे की याद का जश्न मनाना जो दयालु, ईमानदार, बहादुर और सच्चा था अपने जीवन के अंतिम क्षण तक। घटनाएं हो रही हैं, तुम समझ रहे हो ना? वैसे भी ये दुनिया सिर्फ अच्छे और प्राण भक्षियों के बीच नहीं बटी हुई है। हम सब के अंदर अच्छाई और बुराई है। सवाल ये है कि हम किसे अपनाते हैं और उसी से हमारी पहचान बनती है। बड़ी हिम्मत है तुम में। दुख की बात है अपने परिवार को खो देना, हमेशा का अकेलापन। फिर भी जिंदगी रुकती नहीं, हमें जीना ही पड़ता है। देव आराम नहीं कर रहा है। तुम दोनों ही भावुक बच्चों की तरह हमेशा रोते रहते हो कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, पर तुम ये नहीं जानते कि जिंदगी किसी के भी साथ इंसाफ नहीं करती। तुम्हारे काबिल पिता ये जानते थे, तभी तो मेरे साथ कभी इंसाफ नहीं किया उन्होंने। मेरे पिता एक महान इंसान थे। तुम्हारे पिता एक गिरे हुए इंसान थे। मस्तिष्क में प्रवेश करता है हैरी जो मदद मांगते हैं। मैं लफ्जों के इस्तेमाल में हमेशा बहुत एहतियात बरतता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लफ्ज दुनिया के किसी भी जादू से कम ताकतवर नहीं है। ये जख्म देते भी हैं और उन्हें भरते भी हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मुझे अपने लफ्जों को बदलना चाहिए। हॉगवर्ट्स में मदद उनको दी जाती है जो उसके लायक होते हैं। मरे हुओं पर तरस मत खाओ हैरी, जिंदा लोगों पर खाओ, खास तौर पर उन पर जिन्हें जिंदगी भर प्यार नहीं मिला। प्रोफेसर, मेरी मां की पितृदेव एक हिरनी थी, है ना? और प्रोफेसर स्नेप की भी।
थोड़ा अजीब है, आपको नहीं लगता? वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। अब मुझे चलना चाहिए हैरी। प्रोफेसर, क्या ये सब सच है या सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहा है? बेशक ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सच नहीं है।